31 जुलाई को रुद्रप्रयाग जिले में अतिवृष्टि के बाद उत्तराखंड शासन प्रशासन तेज गति से केदारनाथ यात्रा मार्गों को सुचारू करने में जुटा हुआ है। आपदा प्रबंधक सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि केदारनाथ यात्रा मार्गों के ज्यादातर रास्तों को दुरुस्त कर लिया गया है और अभी भी बाकी बचे मार्गों को दुरुस्त करने के लिए काम किया जा रहा है। ये जानकारी उन्होंने दी है और आपदा प्रबंधक सचिव ने कहा है कि केदारनाथ यात्रा मार्गों के ज्यादातर रास्तों को दुरुस्त कर लिया गया है और केदारनाथ पैदल यात्रा गतिमान है। रोजाना 150 से 200 श्रद्धालु केदारनाथ धाम के दर्शन कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि करीब 300 कर्मचारियों की केदारनाथ मार्ग में तैनाती की गई है, जो मार्गों को खोलने की निरंतर कोशिश कर रहे हैं। जाया जा सकता है अगर वो हो जाता है बहुत अच्छी बात। देखिए, आप जानते हैं कि 31 जुलाई के आपदा के उपरांत काफ़ी क्षति हुई थी, जिसमें से काफ़ी रास्तों को ठीक कर लिया गया है और सबको पैदल चलने लायक बना लिया गया है। तो आवाजाही लोगों की जारी है। अगर बरसात नहीं हो रही है तो आवागमन किया जा सकता है। उसमें बरसात के दौरान पत्थर गिरते हैं तो उस समय यात्रा करना खतरनाक हो सकता है, तो उसको छोड़ के बाकी यात्रा के लिए मार्ग खुल है। इसमें लोगों का आवागमन भी हो रहा है, घोड़े खच्चर भी जा रहे हैं, स्थानीय लोग भी जा रहे हैं, कुछ यात्री भी पर डे 100, 150, 200 तक यात्री भी जा रहे हैं। तो इस तरह से यात्रा कुछ हद तक सुचारू हो गई है। रास्ते अभी पूरी तरह से नहीं बने हैं, रास्तों को खोल दिया गया है टेम्परेरी, बाकी इसमें स्थायी रूप से खोलने के लिए कार्रवाई। देहरादून के सहस्त्रधारा क्षेत्र में एक कार में 2 लोगों के शव बरामद किए गए थे, जिसमें से एक महिला और एक पुरुष का शव मिला था। राजपुर पुलिस ने जब शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा तब मौत की वजह का पता चला। एसएसपी देहरादून अजय सिंह ने बताया कि शरीर में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस भरने से दोनों की मौत हुई है। उन्होंने बताया कि कार के शीशे बंद कर दोनों अंदर सो गए थे और दम घुटने से दोनों की मौत हो गई। देखिए, राजपुर थाना क्षेत्र में जो सहस्त्रधारा हेलीपैड है वहाँ एक रास्ता जाता है, वहाँ पर जो है एक कार में स्पॉट किया था। एक महिला और पुरुष थे और जिनकी डेथ हो चुकी थी। चूँकि जब पुलिस वहाँ पहुँची तो कार का इग्निशन ऑन था उसमें। इसके बाद एफएसएल टीम को बुलाया गया, पूरा गाड़ी का निरीक्षण भी किया गया था। कोई इसमें बॉडी पर कहीं कोई जाहिरा चोट और कहीं कोई संदिग्धता प्रकट नहीं हो रही थी। पोस्टमार्टम के लिए जब डेड बॉडी को भेजा गया था तो पोस्टमार्टम के बाद रिपोर्ट जो प्राप्त हुई है उसमें प्रथम दृष्टया जो कार्बन मोनोऑक्साइड उनके जो श्वास नली है उसमें दोनों के जमा पाया गया, जिसकी फोरेंसिक के लिए भेजने के लिए कि कार्बन मोनोऑक्साइड है कि नहीं है, इसको जांच। उत्तराखंड में मानसून के चलते खराब हुई सड़कों को लेकर लोक निर्माण विभाग अब एक्शन मोड में नजर आ रहा है, जिसके चलते लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉक्टर पंकज कुमार पांडे ने समीक्षा बैठक की। डॉक्टर पंकज कुमार पांडे ने कहा कि अभी पीडब्ल्यूडी की कुल 83 सड़कें बंद हैं और उनमें से ज्यादातर सड़कें आज खुल जाएंगी। साथ ही उन्होंने कहा कि कुछ ऐसी सड़कें हैं जो पीएम ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत संचालित हो रही हैं, यानी कुल मिलाकर 86 सड़कें अभी बंद हैं, जिसके चलते नंदप्रयाग में हाईवे पर मलबा जमा हुआ है, जिससे हटाने का काम लगातार जारी है और वहां पर वैकल्पिक मार्ग पर ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया है। आज सुबह की जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से पीडब्ल्यूडी की कुल 83 सड़कें हैं, 83 सड़कें हैं जो बंद हैं और उसमें से मैक्सिमम हम लोग आज खोल लेंगे शाम तक। इसमें कुछ ऐसी सड़कें हैं जो ग्रामीण सड़कें हैं, उसमें 86 हैं जो पीएमजीएसवाई से रिलेटेड सड़कें हैं। तो टोटल 83 और 86 सड़कें हैं जो आज सुबह के हिसाब से बंद हैं। इसमें एक एनएच है जो बद्रीनाथ धाम को जाता है, उसमें नंदप्रयाग के पास में पिछले कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा मलबा और पत्थर आ रहे हैं, जिस पे लगातार काम चल रहा है, मशीनें भी काम कर रही हैं, लेकिन हम 4 दिन में उसको बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाए हैं। उसका ऑल्टरनेटिव रूट पे हम लोग ट्रैफिक हमने डाइवर्ट कर रखा है। अभी सुबह मैंने एक समीक्षा बैठक की थी, उसमें भी डिटेल में मैंने बात की है। NHIDCL के पास वो स्ट्रेच है, उन्होंने कहा है कि आज इन्होंने बेंचिंग एक करी है उसके ऊपर, तो उम्मीद है कि आज शाम तक वो भी उसको चालू कर लेंगे।
रुक करेंगे अगली खबर का। भारी बरसात के चलते पहाड़ी मार्गों पर दुश्वारियां बढ़ती जा रही हैं। भारी बारिश के चलते चक्राता विधानसभा के कई मार्ग बंद पड़े हैं, जिन्हें खोलने के लिए लोक निर्माण विभाग के पसीने छूट गए हैं। ऐसा ही एक मामला कालसी क्षेत्र से सामने आया है, जहां पूरा पहाड़ दरक कर रोड पर आ गया है। देर शाम हुई भारी बारिश के बाद कालसी चक्राता मोटर मार्ग पर पहाड़ी दरक गई, जिसके बाद मार्ग पूरी तरह से यातायात के लिए बाधित हो गया है। ऐसे में पीडब्ल्यूडी सुबह से ही सड़क से मलबा हटाने का काम कर रही है। वहीं उत्तराखंड में देहरादून क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, पासपोर्ट सेवा केंद्र समेत प्रदेश में 6 पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्रों में 30 अगस्त को पासपोर्ट से जुड़े काम नहीं होंगे। क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी विजय शंकर पांडे ने बताया कि देश भर के सभी पासपोर्ट सेवा केंद्रों में डाटाबेस अपडेट हो रहा है। इसके चलते देहरादून समेत अल्मोड़ा, काठगोदाम, नैनीताल, रुद्रपुर, रुड़की और श्रीनगर केंद्र में 30 अगस्त को सेवाएं बंद रहेंगी और देहरादून स्थित क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय में अपॉइंटमेंट को 5, 7 और 9 सितंबर को स्थानांतरित किया जाएगा। जिन आवेदकों ने 30 अगस्त का अपॉइंटमेंट पहले कंफर्म रूप से ले रखा है, उनकी सुविधा के लिए उनके अपॉइंटमेंट को हम उससे अगले वाले शनिवार यानी कि 7 सितंबर को शिफ्ट कर रहे हैं और इसके लिए उनको SMS से सूचित भी किया जाएगा। और पासपोर्ट सेवा केंद्र देहरादून, जहाँ तक क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय देहरादून का सवाल है, हमारे पास एक सेवा केंद्र है, तो 30 के जितने सारे अपॉइंटमेंट हैं वो अगले वाले सैटरडे अर्थात 7 सितंबर को होंगे और जो हमारे 6 और पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र हैं उनके अपॉइंटमेंट को उससे अगले वाले हफ्ते में, यानी 30 फ्राइडे है, इसके बाद उससे अगला शनिवार संडे छोड़ के जो सप्ताह शुरू होगा उसमें स्टैगर्ड बेसिस पे हम उनको एडजस्ट कर देंगे अपने आप। आवेदकों को इसके लिए अपने आप अपॉइंटमेंट लेने की। खबर पौड़ी से है, जहां लैंसडाउन विधानसभा क्षेत्र के रिखणी खाल ब्लॉक के गुलदार प्रभावित क्षेत्र में वन विभाग की गश्त जारी रहेगी। हालांकि 26 अगस्त को इस क्षेत्र में एक गुलदार के ट्रैप हो जाने के बाद उसे पोखरा रेंज भेज दिया गया है, लेकिन अभी भी वन विभाग की गश्त जारी है। बताया गया कि जब तक प्रभावित क्षेत्र में सामान्य स्थिति नहीं हो जाती या गुलदारों का देखा जाना बंद नहीं होता, तब तक वन विभाग के वनकर्मी अपनी गश्त लगातार इस क्षेत्र में बनाए रखेंगे। 19 अगस्त को क्वाटामल्ला रिखणीखाल ब्लॉक में आदित्य रावत पे जो है गुलदार द्वारा हमला किया गया था, जिनमें उनकी मृत्यु हो गई थी। उसके उपरांत जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा उस क्षेत्र में 4 पिंजरे लगा दिए गए थे और टोटल 15 कैमरा ट्रैप्स और 18 वनकर्मियों की टीम जो है क्षेत्र में तैनात की गई थी। दिनांक 26 को सुबह 6 बजे फॉरेस्ट की टीम के संज्ञान में आया कि एक लेपर्ड जो है एक केज में ट्रैप हुआ है, जिसके पश्चात उस लेपर्ड को पोखरा ब्लॉक ले गया, पोखरा रेंज ऑफिस ले जाया गया और यह उसके बाद तुरंत ही सूचना आई थी कि उसी क्षेत्र में जो है और गुलदार की प्रेजेंस है। तो उसके पश्चात जो है जब तक फाइनल रिपोर्ट नहीं आती WI की, तब तक जो है फॉरेस्ट की कंटिन्यूस गश्त उस क्षेत्र में रहेगी। एक 6 वर्षीय नाबालिग जो कि ग्राम मुनेरी से अपने ननिहाल कोटा आ रखा था, शाम को 7:15 बजे उसको गुलदार ने अपना निवाला बना दिया और हमने 20 तारीख को प्रशासन को ज्ञापन दिया कि इस मामले में त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए और नरभक्षी गुलदार को मारने के आदेश जारी होने चाहिए। तो शासन प्रशासन इस पर कोई भी निर्णय नहीं ले सका और 24 तारीख को हमने फिर एक ज्ञापन दिया कि अगर 3 दिन के अंदर इस मामले में अगर आपके द्वारा हमारी मांगों को नहीं माना गया तो हम 27 तारीख को चक्का जाम और जितने भी स्थानीय हमारे बाजार है सारे बंद करेंगे। धरना प्रदर्शन था जो कि आदित्य, जिसे गुलदार ने अपना निवाला बना दिया था रक्षाबंधन के दिन, उसको लेकर क्षेत्र में लोगों का बहुत आक्रोश था और जिसकी वजह से उनकी कई मांगे थी कि आदित्य के परिवार के किसी एक व्यक्ति को वन विभाग में नौकरी दी जाए और आदित्य के लिए जो मुआवजा दिया जा रहा है जो कि 6 लाख रुपए है, उसकी राशि को बढ़ाया जाए। एक और मांग जो क्षेत्रीय जनता की थी
जो ज्ञापन में दी गई थी उसमें यह कहा गया कि जो वन विभाग है उसके कुछ इस तरह के नियम है कि जब तक 3 या 4 लोगों को गुलदार या बाग अपना निवाला नहीं बना देते तब तक वे जो है नरभक्षी घोषित नहीं किया जा सकता उसे, और तब तक जो है उसके शूट आउट के आदेश जारी नहीं हो सकते। सीधे रुक करेंगे देहरादून का, जहां बीजेपी सदस्यता अभियान 2024 संयुक्त मोर्चा की बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए हैं और अपना संबोधन दे रहे हैं। आदरणीय कुलदीप जी, प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी जी, खिलेंद्र जी, राजेंद्र जी, सुश्री स्वराज विद्वान जी और इसका संचालन करने वाली आज के मोर्चे की बैठक का नेहा जोशी जी, प्रदेश उपाध्यक्ष शैलेंद्र जी बिष्ट, मुकेश कोहली जी, प्रदीप बिष्ट जी, नीरू देवी जी एवं मंच पर आसीन हमारे समीर जी सांग जी और सभी पंडित जी से लेकर राकेश जी तक। अब इसमें नाम क्यों कम लिखे हैं? सभी उपस्थित हमारे मंचासीन सभी हमारे सभी पदाधिकारीगण और मेरे सामने बैठे हुए सभी मोर्चों के हमारे देवतुल्य कार्यकर्ता पदाधिकारी भाइयों एवं बहनों, मैं सबसे पहले तो आप सभी का ये उद्घाटन सत्र है और उद्घाटन सत्र में अभी कुलदीप जी ने बहुत विस्तार से सारी बातें यहाँ पर रख दी हैं और बहुत मैं समझता हूँ उसके बाद बहुत कुछ ज़्यादा बचता नहीं है। अब जो भी सत्र रखा होगा माननीय संगठन मंत्री जी ने और अध्यक्ष जी ने वो आपका चलेगा। मैं अपनी ओर से आप सभी का, जो कि संगठन पर्व प्रारंभ हो रहा है, मैं आप सबका स्वागत करता हूं, हृदय से आप सबका अभिनंदन करता हूं। और बैठक में जो सम्मिलित किए गए विभिन्न विषय हैं उनको मैंने देखा है, जैसा मुझे बताया भी गया, और पिछली बैठक में महानगर की हम लोगों ने इसका शुभारंभ भी किया था। वहाँ लोगों महानगर के कार्यकर्ताओं के बीच में ये अभियान हम लोगों ने प्रारंभ किया था और विधायकों के बीच में भी हमारी गैरसैंण में माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी की उपस्थिति में और संगठन मंत्री जी की उपस्थिति में सभी मंत्री और विधायकों के साथ भी बैठक हो गई है। और इस बैठक में भी सदस्यता अभियान, संगठनात्मक विषय, मन की बात, बूथ सशक्तिकरण अभियान सहित अनेक विषयों पर आप सबके साथ मंथन किया जाएगा। और लंबे समय से आप सब लोग इस काम को करते आए हैं, अब फिर से एक नए उत्साह के साथ, क्योंकि जब भी हमारी बैठक होती है हम सब लोग मिलते हैं तो एक नई ऊर्जा लेकर फिर से हम अपने स्थानों पर जाते हैं और नए तरीके से जो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व तय करता है उस अभियान को आगे बढ़ाते हैं। और आज की बैठक में भी मुझे पूरा विश्वास है कि जो दिन भर आप सब लोग यहाँ बैठेंगे और बहुत सारे सत्र होंगे, बहुत सारे लोगों के हमारे हमको उद्बोधन मिलेगा, एक मंथन होगा और इस प्रेरणा रूपी अमृत निश्चित रूप से इस मंथन से निकलेगा और ये हमारे राज्य के लिए भी और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी लाभकारी होगा। मुझसे पहले आप सभी को अभी प्रदेश अध्यक्ष जी वगैरह अभी तो बोलेंगे, अभी लास्ट में अभी इनका उद्बोधन प्राप्त होगा, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। पर मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ कि हम इन विशेष अभियानों के माध्यम से समाज के हर वर्ग तक हम पहुँचें, ये हमारा प्रयास होना चाहिए। इससे जहाँ पार्टी की गतिविधियाँ बढ़ेंगी, पार्टी का विस्तार होगा, वहीं आपके स्वयं के व्यक्तित्व के विकास के लिए भी ये बहुत आवश्यक हो जाता है। लोगों तक आपकी पहुंच बनती है और लोगों के बीच में से माउथ पब्लिसिटी से कहीं ना कहीं जिनको आप संगठन से जोड़ने का काम करते हैं वह भी आपके लिए एक आधार बनते हैं। और इस अभियान के द्वारा हमें विभिन्न समुदाय के साथ ही जो समाज का प्रबुद्ध वर्ग है, युवा वर्ग है, विशेषकर हमारी मातृशक्ति महिलाएं हैं, और इसमें कार्यकर्ताओं के छोटे छोटे समूह बनाकर हमें लोगों के बीच में जाना है। और
आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो भारत की बदलती हुई तस्वीर है और पिछले 10 वर्षों में जिस प्रकार से भारत बदला है, वो सब तस्वीर हमने लोगों के बीच में लेकर जानी है। और केंद्र और राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं, जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, काम हैं, वो सभी को, जिनको भी हम सक्रिय कार्यकर्ता बना रहे हैं, जिनसे संपर्क कर रहे हैं, उन सब के बीच में लेकर जाना है। और ये काम हमारे मोर्चे के जो कार्यकर्ता हैं, मोर्चे के जो पदाधिकारी हैं, उनकी जो है इस काम को करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि ये केवल अभियान पार्टी के जो हमारे सदस्य हैं, केवल सदस्यों को बढ़ाने का अभियान नहीं है, बल्कि यह हमारे जो वैचारिक मूल्य हैं, हमारी पार्टी की नीतियां हैं, हमारे सिद्धांत हैं, उन सबको भी। बढ़ते हैं आगे, रुक करेंगे लखनऊ से खबर का, जहां 21 से 27 अगस्त तक ऑनलाइन कार्य बहिष्कार कर बड़ी संख्या में स्वास्थ्य कर्मचारी लखनऊ पहुंचे, जहां उन्होंने ACHO के बैनर तले प्रदेश कार्यालय पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हो गई। वहीं स्वास्थ्य कर्मी ACHO का बैनर लिए प्रशासन से नियमितीकरण की मांग पर अड़े रहे। गाजीपुर में सिविल कोर्ट के आदेश पर बिजली विभाग के कार्यालय को 1 महीने के लिए सीज किया गया। दरअसल साल 1980 में बाबूलाल नामक उपभोक्ता का बिजली का कनेक्शन काट दिया गया था, जिसके खिलाफ उपभोक्ता ने अदालत में याचिका दाखिल की थी। वहीं कोर्ट ने बिजली विभाग को साल 1980 से साल 2014 तक उपभोक्ता को हर महीने 4,000 रुपये क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया था, लेकिन विभाग ने उपभोक्ता को क्षतिपूर्ति नहीं दी, जिसके बाद कोर्ट ने बिजली विभाग कार्यालय को कुर्क करने का आदेश दिया। डिक्री द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 192 ग एवं 101 ग2 स्वीकार किया जाता है। निर्णित ऋणी चेयरमैन यूपी इलेक्ट्रिक सिटी बोर्ड जरिए अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड द्वितीय आम घाट गाजीपुर, अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड द्वितीय आम घाट गाजीपुर की स्थावर संपत्ति मोहल्ला लाल दरवाजा, शहर गाजीपुर, जिसके पूरब सड़क, पश्चिम आनंद मार्ग, उत्तर सड़क, दक्षिण आता बाबूलाल आदि एवं उसमें स्थित कुर्सी, टेबल, बिजली, पंखा, AC को 1 माह के लिए कुर्क किया जाता है। आदेश के अनुपालन में न्यायालय के आदेश के अनुपालन में आज लाल दरवाजा क्या था पूरा मामला, कुछ जानकारी है सर? तो इसके बारे में केवल न्यायालय के आदेश का अनुपालन मैंने कराया। ठीक, थैंक यू। मामला सन 1980 से चल रहा था। न्यायालय ने बिजली विभाग को मना किया था कि आप लाइन न काटें, तो न्यायालय का आदेश नहीं माना, विभाग ने लाइन काट दिया। लाइन काटने से जो क्षति हुआ, जिसमें आटा चक्की, कोल्हू वगैरह जो चलती थी, उससे जो क्षति हुआ, उस न्यायालय ने उसी में ये कार्रवाई की। कितने की क्षति हुई थी सर? न्यायालय ने अभी सन 1980 से लेके 1/5/2014 तक 4,000 रुपया प्रतिमाह के हिसाब से क्षतिपूर्ति का निर्धारण किया।